Okay, so this is what we had learned in last class. First was the roadmap of our course that we are going to learn. Second was what is computer? Computer क्या है, किस तरह से काम करता है, कैसे हमारे लिए helpful है, importance of computer. And yes, and the scope of computer. अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिंस यू आर लर्निंग, तो इसका क्या बेनिफिट होगा? Audio is not available. Can you all hear me? Diksha, please turn on your audio settings. जो उसमें disconnect audio का option आता है, अगर वो आ रहा है तो उसको please click करो, तो आप join कर पाओगे. Okay. Okay, तो आज today we will get started with what is computer or with the parts of computer basically. तो let us take the example of human body. Human body किस तरह से काम करती है? जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस वी हैव, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज, इन सबको मिलकर एक बॉडी बनती है और फिर वो एक फंक्शन को कैरी आउट कर पाती है ना? जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं जो कंबाइन करते हैं. देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, और वो कंबाइन करके, हर डिवाइस का अपना अलग रोल है, हर पार्ट का अपना अलग रोल है. व्हेन दे कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म अ कंप्यूटर. ओके, नाउ जैसे हमारी बॉडी में वी आर इनटेकिंग ऑक्सीजन, फूड, है ना? तो ये दो चीजें हैं जो हम इनटेक करते हैं, देन वी प्रोसेस इट एंड देन द आउटपुट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा. तो इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, कुछ पार्ट स्टोर हो जाता है और आउटपुट होता है ना? हमारे बॉडी में भी यही होता है. इसी तरह से कंप्यूटर में भी ऑपरेशंस जब हम करते हैं, ऑपरेशन मतलब कंप्यूटर में कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह से होता है. हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होता है. ओके, यस. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे डायरेक्टली इसमें सेंड कर सकते हो. यू कैन सेंड मी इन द चैट बॉक्स. ओके, तो कंप्यूटर में इनपुट होता है, उसके बाद में वो प्रोसेस होता है और फिर वो आउटपुट. दिस इज समथिंग वेरी बेसिक बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. और कुछ पार्ट हम स्टोर भी करते हैं. कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so these are the parts of computer. उससे पहले I would like to ask all of you. Okay, let me just stop sharing. आप लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन रखिए, क्योंकि अदरवाइज यू नो इट फील्स वेरी स्ट्रेंज कि मैं सिर्फ स्क्रीन में देख के आई एम जस्ट सेइंग समथिंग और आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट मुझे फेसेस दिख रहे होते हैं तो आई एम लाइक यू नो कि ठीक है, समवन इज लिसनिंग. ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके, तो let us do an activity. Ears, like we have ears. तो ये कौन सा organ है? Input है, processing है, या output है, या storage है? So you can raise your hand or you can send me in the chat box also. It is up to you. Yes, ears are input. Why they are input? क्योंकि हम यहाँ से सुन रहे हैं. Now our brain, is it an input device or an output device? Brain is an input device. Brain is a storage device. Okay, storage device है. Brain is a processing device also, है ना? क्योंकि हम if we are listening to something, if we are watching at something, या फिर हम टच भी कर रहे हैं अगर किसी surface को, and we know whether it is cold, whether it is hot, तो ये भी input हो रहा है ना, processing होता है हमारे mind में. तो brain is a combination of storage and processing. And you know इस तरह की जो functionalities होती हैं, they always come together. Exactly, computer में भी ऐसा ही होता है. We will go to the computer later. पहले we will talk about more organs. Eyes.
eyes are output device, eyes are input device because we are taking in the visuals. जो भी हम देख रहे हैं वो अंदर जा रहा है ब्रेन में, तो अगेन इट इज इनपुट डिवाइस. ठीक है. नोज, अच्छा नोज में तो इनपुट और आउटपुट दोनों चल रहा होता है. वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, है ना, तो दोनों चीजें साथ में चल रही है. ओके. नाउ माउथ, mouth is again input device. Mouth is both. Mouth is not both, it is just input. Okay. ठीक है. तो I mean it simply means we are clear about it कि input device क्या है, output device क्या है. Now let us come to the computer. Computer में we have so many devices. Okay, let me share my screen again. Now, computer में बहुत सारे devices हैं. We have monitor, CPU, then we have keyboard, mouse, speakers and printers. ये main devices हैं जो एक computer में use होते हैं. ठीक है. Now I'll tell you one by one कि ये क्या इनकी functionality है. सबसे पहले आता है monitor. तो मॉनिटर, अ कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. क्यों आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि हम जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं या कुछ भी स्टोर्ड है या फिर हमने आपने कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो वो सारा का सारा आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा होता है. तो इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल और टेक्स्ट फॉर्म. या तो वो पिक्चर्स के फॉर्म में आपको दिखाएगा या फिर वो टेक्स्ट फॉर्म में आपको दिखाएगा. कई बार हम अपने वीडियोस या फोटोज को भी स्टोर करते हैं. कई बार कुछ भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर आप जो भी क्रिएट करोगे आगे जाके तो वो सारा का सारा मॉनिटर पर ही डिस्प्ले होगा. अ मॉनिटर यूजुअली कंप्राइजेस अ विजुअल डिस्प्ले, some circuitry, a casing and a power supply. ठीक है. तो विजुअल डिस्प्ले में मॉनिटर में यूजुअली क्या क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले होता है, एक सर्किट होता है, एक केस होता है और पावर सप्लाई होता है. ठीक है. तो ये चार चीजें, ये तो चलो ठीक है पार्ट्स ऑफ मॉनिटर हो गया. बट यहाँ पर क्या मेन जो हमारा पर्पस है वो क्या है कि मॉनिटर हमें डिस्प्ले दे रहा है. अब ये टीवी की तरह ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कंप्यूटर मॉनिटर में. जैसे आजकल तो टीवीज भी बहुत स्मार्ट आने लगे हैं. दे आर जस्ट लाइक मॉनिटर्स ओनली but it is little bit different. Computer monitor is little bit different. Then comes the keyboard. Keyboard का रोल भी हमें पता है. We are typing. हम टाइपिंग के थ्रू we can type. शॉर्टकट कीज में बहुत काम आता है. शॉर्टकट कीज आर एक्चुअली समथिंग जैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है या फिर आपको कोई नया फोल्डर ओपन करना है. अब नया फोल्डर के लिए वैसे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है लेकिन आप एक की प्रेस करके कर सकते हो. तो कीबोर्ड इस तरह से बहुत सारी फंक्शनैलिटीज कीबोर्ड के थ्रू भी होती है जो एक बटन दबाने से काम हो जाता है. ठीक है. तो कीबोर्ड का ये रोल है. अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज अ पेरिफेरल इनपुट डिवाइस मॉडल्ड आफ्टर द टाइपराइटर कीबोर्ड which uses an arrangement of buttons or keys to act as mechanical levers or electronic switches. इसमें switches होते हैं बेसिकली. डेफिनेशन बहुत हेवी लग रही है बट आप उसको एकदम सिंपल वे में अगर समझने की कोशिश करो, टाइपराइटर की से इंस्पायर होके कीबोर्ड बना है. ठीक है. उसमें बटन्स होते हैं, कीज होते हैं और वो कीज सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज नहीं होते, वो शॉर्टकट कीज भी होते हैं. उनके छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं. हम ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर लेते हैं कीज के कॉम्बिनेशन से, है ना. हम वॉल्यूम भी तेज कर लेते हैं. हम अपनी स्क्रीन का डिस्प्ले ऑन ऑफ कर लेते हैं. कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए, स्लीप करने के लिए, स्लीप मोड पे डालने के लिए. तो कीबोर्ड का बहुत रोल है. बहुत सारी चीजें इसमें आप साथ में कर पाते हो. ओके. ठीक है. नाउ कम्स द माउस. Now mouse is my favorite क्योंकि सबसे ज्यादा माउस काम आता है when you are using. कई बार ऐसा होता है हम लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं and we try to avoid mouse, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में माउस इज मस्ट. यू नीड टू हैव दैट क्योंकि माउस जब आप ग्राफिक्स करोगे ना तो माउस ही वो चीज है जो आपके डिजाइन में मतलब आपको डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगा. तो इसलिए माउस बहुत जरूरी होता है. अ कंप्यूटर माउस इज अ हैंड हेल्ड pointing device that detects two-dimensional motion. माउस एक्चुअली क्या करता है? माउस के अंदर if I show you my mouse, माउस के अंदर एक लाइट होती है. देखो इसमें नहीं दिख रहा बट
यहाँ पर एक लाइट निकल रही होती है, यस, इफ यू सी यहाँ पर लाइट होती है, एंड देन वी हैव दिस, यू ऑल मस्ट बी हैविंग दिस ऑल्सो। ओके, ऑलवेज यूज योर माउस ऑन अ माउस पैड। कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम अपने लैप पे रख के या पिलो पे रख के या फिर एक कॉपी ले ली, पेपर ले लिया, उस पे रख के यू आर रबिंग योर माउस। नेवर डू दैट, यूज अ प्रॉपर माउस पैड। उससे आपके माउस की लाइफ भी बढ़ेगी और वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाएगा। इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर माउस टू कीप, है ना। और ये जो माउस, ये जो होता है, जो माउस पैड होता है, दिस एक्ट्स लाइक योर डेस्कटॉप एक्चुअली। जो आपका स्क्रीन है ना मॉनिटर का, वो उसकी तरह काम करता है। जब आप इसको ऐसे मूव करते हो ना, तो आपका कर्सर भी इसी तरह से मूव करता है। सो यू नो वेयर यू हैव केप्ट योर माउस, मतलब आपका पॉइंटर किधर होने वाला है, आप यू नो विद दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, ठीक है। तो ये टू डायमेंशनल मतलब एक स्क्वायर में या फिर एक रेक्टेंगल में वो काम करता है। आप उसको मूव करते हो। दिस मोशन इज टिपिकली ट्रांसलेटेड इनटू द मोशन ऑफ अ पॉइंटर ऑन अ डिस्प्ले। जैसे जैसे आप माउस को मूव करोगे, आपने सबने यूज किया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड माउस अर्लियर? सभी ने यूज किया होगा, तो आपको पता है। अच्छा, कि जो लैपटॉप होता है उसमें भी वी हैव अ बॉक्स, जो एक टच बॉक्स रहता है छोटा सा, जिसपे आप टच करके, है ना, टच पैड जिसको बोलते हैं, जिसपे आप टच करके माउस की तरह उसको यूज कर पाते हो। सेजल, यस यस सेजल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सेजल, you want to ask something? You can unmute yourself. Okay, which allows a smooth control of graphical user interface of a computer. Actually कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे ये आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो पूरा, है ना। अब यहाँ पर कुछ आइकन्स होंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, नीचे एक टास्क बार होगा, उसमें बहुत सारी चीजें प्लेस्ड होगी। तो आप कीबोर्ड से उस पे जा नहीं सकते हो। अब आपको ऊपर वाला खोलना है, फिर आपको नीचे वाला खोलना है, तो आप कैसे करोगे? देन माउस प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल। आप माउस को मूव करके, जैसे टॉर्च से आप फटफट ऊपर नीचे अपना लाइट को कर सकते हो ना, जस्ट लाइक दैट आप माउस को इस तरह से यूज करते हो। सो इट इज वेरी यूजफुल। ओके, देन नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तक सारे क्लियर हुए पूरा एकदम, मतलब बेसिक से यू शुड अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं, वैसे तो वी ऑल नो कि ये पार्ट्स क्या है, हमें सारा पता है, बट एक बार इसका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाता है ना जैसे किसी से, तो you are able to understand it better, और आप जब उसको यूज करोगे तो you will have a better understanding with your devices, which is very important. Okay, now comes the CPU. आपके पास सारी चीजें हैं, आप एक माउस के बिना काम कर सकते हो, कीबोर्ड के बिना तो आई थिंक नहीं हो पाएगा काम। जो बोलते हैं ना, जो मस्ट होता है, यू मस्ट हैव अ स्क्रीन, यू मस्ट हैव अ कीबोर्ड एंड यू मस्ट हैव अ सीपीयू। सीपीयू के बिना तो कंप्यूटर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, प्लीज आप इसको याद करके रखो, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारे दिमाग में दो चीजें होती हैं, हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग होती है और हमारे दिमाग में स्टोरेज होता है। इन द सेम वे सीपीयू में भी प्रोसेसिंग होती है और स्टोरेज होता है। लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, द सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। जितना भी आप, जो भी चीज आप इनपुट करोगे, आउटपुट करोगे, इट विल ऑल गो टू सीपीयू एंड देन इट वुड कम आउट। आपने म्यूजिक प्ले किया तो पहले वो सीपीयू के पास जाएगा, फिर वो स्पीकर में जाएगा। आपने प्रिंट आउट दिया तो पहले वो स्पीकर सीपीयू में जाएगा, फिर वो उसको प्रिंट आउट में आगे डायरेक्ट करेगा। The CPU's job is to listen for input data from devices like a mouse or other software. Then it looks up instruction for that data and executes those instructions. Very simple. ठीक है, तो CPU जो है वो brain है. Like a human body cannot exist without brain, a computer cannot exist without a CPU. Okay, is it clear now? Okay, ठीक है. Now this is also one of our most favorite, क्योंकि स्पीकर के बिना मजा नहीं आता काम करने में। When we are clicking और वो टिंग टिंग की आवाज आती है, तब तक we don't feel excited, है ना। या फिर whenever you are watching a video या आप कुछ भी चीज कर रहे हो, गेम प्ले कर रहे हो, तो साउंड का बहुत बड़ा रोल है, एंड वहां पे we need a speaker.
कंप्यूटर स्पीकर और मल्टीमीडिया स्पीकर। अच्छा, कंप्यूटर का जो स्पीकर होता है उसको हम मल्टीमीडिया स्पीकर भी बोलते हैं। जो बाकी के जो स्पीकर्स आते हैं, वूफर्स आते हैं, वो तो दे आर डिफरेंट, बट कंप्यूटर का स्पीकर जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया स्पीकर, आर द स्पीकर्स sold for use with computers, although usually capable of other audio uses, like जैसे आप इसको MP3 वगैरह प्ले करने के लिए भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। स्पीकर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि वो साउंड को आप तक पहुंचा रहा है, दैट्स इट। ओके, मतलब स्पीकर को आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, और बेसिकली कंप्यूटर के जो स्पीकर होते हैं वो अलग आते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द प्रिंटिंग, द प्रिंटर। प्रिंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर सिर्फ तब काम आता है जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी चाहिए होता है। ओके, इन कंप्यूटर अ प्रिंटर इज अ पेरिफेरल मशीन व्हिच मेक्स अ persistent representation of graphic or text usually on the paper। जो भी आपने बनाया है, अगर आपने कोई डिजाइन बनाया या कोई भी टेक्स्ट है, उसको जब आपको प्रिंट निकालना है तो वो उसको फिजिकल फॉर्म में और उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देता है आपको। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म कि जैसे मैं जैसे ये कॉपी है तो मैंने इसको उठाया हुआ है अपने हाथ में, है ना, तो फिजिकल फॉर्म में वो मुझे दे देता है। जैसे मैंने कोई भी डिजाइन बनाया, पैकेज बनाया, अभी तक तो इस पे ही था स्क्रीन पे, अब मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला, सो नाउ आई हैव इट। ठीक है, तो प्रिंटर का ये रोल है, वेरी सिंपल। ओके, तो नाउ ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द डिवाइसेस। So now can you tell me one by one? The keyboard is an input, output, processing or storage? Okay, keyboard is an input device. Input device, yes. Mouse is an माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? माउस भी इनपुट डिवाइस है। आप क्लिक कर रहे हो भले ही, पर क्लिक तो कर रहे हो ना, वो इंफॉर्मेशन अंदर ही जा रही है। ओके, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, वेरी गुड। एंड आई वांट कि आप सारे लोग पार्टिसिपेट करो, ठीक है, जो रिप्लाई कर रहे हैं, यू ऑल हैव टू रिप्लाई। ओके, ठीक है। प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट, गुड। सीपीयू, प्रोसेसिंग स्टोरेज, गुड। हार्ड डिस्क पता है सबको क्या होता है? हार्ड डिस्क नहीं तो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, वो क्या है? यस, इट इज जस्ट अ स्टोरेज डिवाइस, गुड। स्पीकर हो गया। स्पीकर क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस, वेरी गुड। सो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद ऑल द डिवाइसेस। जो बेसिक डिवाइसेस हैं वो हमें सारे पता चल गए, ठीक है, गुड। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के इंटरफेस की। तो कंप्यूटर का इंटरफेस कैसा होता है? एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आती हूँ। ये स्क्रीन, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको सबसे पहले ये स्क्रीन दिखती है ना? डू यू सी माई कर्सर ऑल्सो? आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है? ओके, तो ये जो स्क्रीन आती है, यहाँ पर जितने भी ये छोटे छोटे ग्राफिक्स जैसे आपको दिखते हैं ना, दीज ऑल आर कॉल्ड आइकन्स, ठीक है, दीज आर आइकन्स। अब इसमें कुछ फोल्डर्स भी होते हैं। अगर ये फोल्डर जैसा दिख रहा है, दिस येलो कलर, किसी में व्हाइट कलर का भी आता है, किसी में ब्लू कलर का भी आता है, बट इट लुक्स लाइक अ फोल्डर। अब जैसे ये फोल्डर है, इसके अंदर कुछ फाइल्स है ना, और इसके अंदर ये पीडीएफ फाइल्स है क्योंकि यहाँ से दिख रहा है। हर एक टाइप का फाइल जैसे होता है ना, तो उसका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब हमने एक आइकन बना दिया, ठीक है, जैसे यूट्यूब का हम लोगो, जब यूट्यूब हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो यूट्यूब इज आइडेंटिफाइड विद इट्स लोगो, है ना, जो उसका जो लोगो है, उसका आइकन हमें अपने मोबाइल पे आइकन्स में दिख जाता है, फिर हम उसे क्लिक कर लेते हैं, हम पहचान जाते हैं कि इससे यूट्यूब खुल जाएगा। ऐसे ही अगर पीडीएफ फाइल है तो वो इस तरह से दिखती है।
अगर वो इंटरनेट की फाइल है तो वो क्रोम का आइकन आता है उसमें, ड्रॉपबॉक्स की फाइल है तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स का डिफरेंट डिफरेंट आइकन होता है, आप आइकन देख के पहचान सकते हो कि ये फाइल किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत सारे आइकन्स आ रहे हैं और ये फोल्डर्स है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम्स वाला फोल्डर है ना, ये खाली है। क्यों खाली है, कैसे पता मुझे? बिकॉज दिस लुक्स एम्प्टी, देयर इज नो फाइल इनसाइड, है ना। तो यहाँ पर देखकर मैं पता कर सकती हूँ कि किस फोल्डर में कितने फाइल्स हैं, कितने तो नहीं पर फाइल्स हैं या नहीं है, दिस आई कैन आइडेंटिफाई। अब आप ये वाला फोल्डर अगर देखोगे ना तो इसके अंदर एक और फोल्डर है, दिख रहा है? डू यू सी अनदर फोल्डर इनसाइड दिस फोल्डर? इसमें येलो कलर का फोल्डर और भी दिख रहा है, तो इट मीन्स कि इस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर नहीं है, सिर्फ फाइल्स हैं। आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज दैट? कि कैसे हम सिर्फ फोल्डर देख के पहचान पाए कि क्या है और किसकी फाइल है। ठीक है, जब हम अलग अलग सॉफ्टवेयर करेंगे ना तो वी विल लर्न, हम फोल्ड उनके आइकन्स को भी देखेंगे, आइकन को देख के पहचानना भी सीखेंगे, ताकि अगर बहुत सारी फाइल साथ में प्लेस है तो हमें पता होना चाहिए कि ठीक है ये इमेज वाली फाइल है, ये साउंड की फाइल है, तो वो हमें देख के पता चलना चाहिए। ओके, नाउ टेल मी अबाउट दिस फाइल। जैसे ये जी नाम का जो फोल्डर है, इसमें ये जो जी नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है? शो मी अ थम्स डाउन अगर इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है। एंड इफ यू थिंक कि इसके अंदर कोई फोल्डर है, यू हैव टू शो मी अ थम्स अप। ये जी वाला फोल्डर, इसके अंदर कोई फोल्डर है या नहीं है? इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ फाइल्स है, बिकॉज हमें इसके अंदर कुछ येलो फोल्डर नहीं दिख रहा ना। यहाँ पर अब अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर है, इसके अंदर येलो कलर का फोल्डर, डू यू सी? फोल्डर के अंदर फोल्डर दिखेगा आपको, दैट मीन्स कि एक जो फोल्डर है उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया हुआ है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन लेट मी नो, यू कैन शो मी अ थम्स अप, या फिर आप मुझे हैंड रेस कर लो सो दैट आई नो, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज क्लियर नाउ। नाउ लेट अस कम हियर। ओके, अब हम वापस चलते हैं। तो ये स्क्रीन हमारे पास आती है, दिस इज द ग्रुप ऑफ आइकन्स। यहाँ पर ये जो नीचे ये जो बार आता है ना, ये जो नीचे एक पतला सा बार आता है, सभी के में आता है लैपटॉप में, इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क का क्या मतलब होता है? मीन्स परफॉर्मिंग एनी वर्क, है ना, एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई भी काम अगर आप करो दैट इज कॉल्ड अ टास्क। तो ये जो बार है इससे एक्चुअली बहुत सारे काम होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ टास्क बार। ओके, ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस स्क्रीन। ये जो स्टार्टिंग में जो विंडो का ऑप्शन आता है ना, दिस विंडो ऑप्शन यू सी, दिस इज द स्टार्ट बटन। जब आप इस पे क्लिक करोगे आप अपने माउस से, आज आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट आपको अपना लैपटॉप ओपन करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई लैपटॉप ओपन करके मॉनिटर कहाँ है, क्योंकि लैपटॉप में तो सब कुछ एक में ही होता है ना। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मॉनिटर कहाँ है, कीबोर्ड किधर है, माउस किधर है, स्पीकर किधर है, एवरीथिंग इज इनबिल्ट इन द लैपटॉप। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट सीपीयू किधर है। then you will open it and then you will see, now this is the start button. ओके, ये स्टार्ट बटन है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा बॉक्स खुल जाता है, दिस एंटायर बॉक्स ओपन्स अप। ओके, जैसे वैसे ये होता है, इसको बोलते हैं हम होम स्क्रीन या डेस्कटॉप। ओके, यू कैन नोट इट डाउन, दिस इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप। ओके, आपसे जैसे कोई जो यूज करते हैं कंप्यूटर, वो लोग जैसे बात करेंगे कि डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी है, डेस्कटॉप का पे फाइल पड़ी है का क्या मतलब है कि यहाँ पे बाहर कोई फाइल है। ओके, तो ये जो होम स्क्रीन है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस तरह का ग्रे कलर का बॉक्स, या ट्रांसपेरेंट होगा ब्लैक कलर का, इट कैन बी ऑफ एनी कलर, बट दिस बॉक्स वुड ओपन। अब इस बॉक्स के अंदर भी कुछ कुछ ग्राफ चीजें होती हैं, दैट आई टेल यू। फर्स्ट हम टास्क बार सीखते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हो गया स्टार्ट बटन। ओके,
स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये ऑप्शंस भी ओपन अप होते हैं. जस्ट अ मिनट. These options will open up. ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टम आइकन्स. सिस्टम आइकन्स का क्या मतलब है कि ये जो है यहाँ से आप सिस्टम की मेन जो फंक्शनैलिटी है उसको आप ओपन करोगे. मतलब कंप्यूटर के जो मेन ऑप्शंस हैं ये आपको उसका एक्सेस दे रहा है. जैसे फाइल एक्सप्लोरर. नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज फाइल एक्सप्लोरर. फाइल एक्सप्लोरर का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर के अंदर घुस जाओगे जहां से आप सारी फाइल्स ढूंढ सकते हो. एक ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जैसे जब आप फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाता है. देखो, दिस ओपन्स अप. ठीक है, यहाँ पे देखो सारी फाइल्स है, सारे ड्राइव्स एंड एवरीथिंग इज देयर. ओके, तो फाइल एक्सप्लोरर पे हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं. देन द सेटिंग्स. अगर कंप्यूटर में आपको कोई भी बेसिक सेटिंग चेंज करनी है तो यू हैव टू क्लिक हियर. देन कम्स द पावर बटन. पावर बटन मतलब आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, रीस्टार्ट करना है, स्लीप मोड पे करना है, तो हम पावर बटन का यूज करते हैं. या फिर ऑल एप्स पे हम कब क्लिक करते हैं, अगर जब हम ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, एप्लीकेशंस मतलब सॉफ्टवेयर्स, जितने भी सॉफ्टवेयर, जैसे मोबाइल में हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो ये सारे एप्लीकेशंस है. इसी तरह से लैपटॉप के एप्लीकेशंस अलग होते हैं कंप्यूटर के. तो वो जब आप इंस्टॉल करते हो, सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं उनको, तो वो सारे यहाँ पर ऑल एप्स वाले ऑप्शन में दे आर विजिबल हियर. ओके, अभी तक क्लियर हो रहा है? आई होप देयर इज नो डाउट. इफ Sonal ma'am, you have any doubt? Okay. You can please tell me if you have any doubt, or you can raise your hand. ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा स्टार्ट बटन. ये हो गए हमारे सारे इट इज कॉल्ड, ये जो सिस्टम आइकन्स थे ये हमारे हो गए. नाउ कम्स द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स में आपको कभी भी, जैसे मान लो यू वांट टू ओपन MS वर्ड, यू वांट टू ओपन नोटपैड, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, कोई भी फाइल ओपन करनी है, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड. यू सिंपली टाइप इट. आप यहाँ पे जाओ, इस पे टाइप कर दो, बहुत सारे ऑप्शंस, जितना भी कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन होगी. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े 1-2 सेकेंड्स का. वेट फॉर दैट एंड देन इट विल ओपन अप. तो यहाँ से आप कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स है, यू कैन लुक फॉर एनीथिंग थ्रू दिस. सर्च बॉक्स का मतलब वी ऑल नो कि यहाँ से आप सर्च कर सकते हो. ओके, टास्क व्यू. टास्क व्यू मैं आपको बताऊंगी. टास्क व्यू में एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यू आर वर्किंग ऑन 2-3 एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली. आप एक साथ म्यूजिक भी सुन रहे हो, आप एक साथ थोड़ा सा फेसबुक भी चला रहे हो, और आप अपने ग्राफिक्स भी बना रहे हो. ओके, तो ये 3-4 चीजें जो आप साथ में कर रहे हो, अगर आप देखना चाहते हो कि क्या क्या चीजें हैं, या फिर आप स्विच करना चाहते हो, मान लो यू वांट टू चेंज द सॉन्ग, आप अपना ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो बट आपको सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरा सॉन्ग लगाना चाहते हो, तो आप टास्क बार पे क्लिक करोगे ना तो सारे स्क्रीन साथ में आ जाते हैं. ओके, दे विल ऑल कम टुगेदर. और फिर आप वहां से अपना म्यूजिक वाले उस पे सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो, वहां से यू कैन चेंज इट. देन अगेन क्लिक टू टास्क बार, अगेन टास्क व्यू, तो सारे साथ में आ जाएंगे. देन यू कम बैक. Okay, so this happens when we click on task view. अब यहाँ पर जो खाली ऑप्शन होता है ना, ये ऑप्शन होता है एप्लीकेशंस को पिन करने के लिए. जैसे हम क्या करते हैं, जब हम मोबाइल में हमारा जो होम स्क्रीन होता है उस पर हम सबसे पहले आगे वो एप्लीकेशंस रखते हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. जैसे सबके उसमें व्हाट्सएप होता है ना, यूट्यूब सबसे ऊपर होता है, उसके अलावा कॉलिंग का ऑप्शन सबसे ऊपर रखते हैं, कई लोग क्लॉक सबसे ऊपर रखते हैं. तो इस तरह के जो मेन आइकन सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज करते हो, आप उन्हें यहाँ पर पिन कर लेते हो. पिन मतलब अटैच कर लेते हो टास्क बार में. तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां से अब जैसे यहाँ पे ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट को पिन कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्लिक करते ही डायरेक्टली इंटरनेट ओपन हो जाता है. तो हमें टाइप नहीं करना पड़ता, हमें अंदर जाके उसको ढूंढना नहीं पड़ता. वी सिंपली ओपन इट अप, हम इसको खोलते हैं एंड वी जस्ट क्लिक ऑन इट, और हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा जो भी चीज है वो ओपन हो जाती है. इसमें आप अपने फोल्डर्स को भी पिन कर सकते हो. इसमें आप जैसे आप डिजाइनिंग सीखोगे तो डिजाइनिंग में जो आपके मेन जो सॉफ्टवेयर हैं उसको आप पिन कर लो,
है ना। तो दिस इज वेरी यूजफुल, इट सेव्स टाइम। इसीलिए बोलते हैं कि कंप्यूटर बहुत टाइम सेव करता है। आप जितना उसको समझोगे ना, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, ये जो फोल्डर वाला ऑप्शन है, दिस इज एक्सप्लोरर। अगेन, जो फाइल एक्सप्लोरर होता है ना, ये दिस इज नॉट अ फोल्डर, ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। मतलब आप इसको ओपन करते हो और आप सीधा कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हो। ओके, ठीक है। अब जो ये बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे आप जब लैपटॉप या पीसी ओपन करते हो तो आपका नाम शो होता होगा, है ना। प्रोफाइल में लिखा हुआ आता है आपका नेम, या फिर जो भी नेम आपने दिया हुआ है, तो वो नेम मतलब यूजर का अकाउंट वो यहाँ पर शो करता है। तो ये यहाँ पर जो सबसे ऊपर जिसका भी कंप्यूटर होगा, उसका नेम, उसका फोटो वगैरह सेट किया हुआ है, तो इट विल शो अप हियर। फ्रीक्वेंट एप्लीकेशंस, मतलब आपने रिसेंटली क्या क्या एप्लीकेशंस यूज किए थे, वो यहाँ पे टॉप पे दिखाता है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमने जो भी ऑप्शंस एप्लीकेशंस यूज किए होते हैं, हम वो ही यूज करते हैं, है ना। 4-5 एप्लीकेशंस वी कीप यूजिंग अगेन एंड अगेन। तो वो भी यहाँ पे सारे दिखाता है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, कि आप उसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, इन एप्लीकेशंस में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पेंट हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, ठीक है। ये बेसिक बेसिक जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इस तरह से इट इज प्लेस्ड हियर। ओके, अब यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं ना, दीज ऑप्शंस, दीज वी विल नॉट यूज। ये जो बॉक्सेस आते हैं, ये एक्चुअली विंडोज के खुद के एप्लीकेशंस हैं अलग अलग, जो होते हैं ना एक तरह से जो सेल को प्रमोट करते हैं, एडवर्टीजमेंट आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये पूरे जो बड़े बड़े आइकन्स यहाँ पर जो भी आएगा, वो हम उसको क्लिक नहीं करते, हम उसको क्लिक नहीं करेंगे, हम उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जैसे अगर आप सैमसंग का यूज कर रहे हो, तो सैमसंग का ऐप स्टोर होता है अलग, है ना। तो वहां पे वो परचेजिंग वाले ऑप्शंस या फिर आप उनका अलग से डाउनलोड करो, विच हैज अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। हम वो चीजें यूज करते हैं जो स्टैंडर्ड शुरू से यूज होती हुई आ रही है ना। तो वी विल यूज देम एंड दे आर मोस्ट कन्वीनियंट। तो ये वाले जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, अब जैसे ये जो टाइल्स है, ये लाइव टाइल है यहाँ पे, तो चलो वो वेदर के बारे में बता रहे हैं, बट यहाँ पे स्टोर आ जाता है। पीपल में आप इन लोगों का अपना सोशल मीडिया वो है प्लेटफॉर्म, वो आता है। तो ये दिस ऑल इज बेसिकली एडवर्टीजमेंट, या फिर जो एप्लीकेशंस जो माइक्रोसॉफ्ट के खुद के हैं, वो यहाँ डिस्प्ले होते हैं। ओके, तो इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। ओके, नाउ कम्स द नोटिफिकेशन एरिया। ये जो साइड का छोटा सा एरिया है, जो राइट साइड में आपके लैपटॉप पर होता है, दैट इज द नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पे सबसे पहले तो ये टाइम दिख रहा है। ओके, टाइम इज विजिबल, डेट इज विजिबल। उसके अलावा ये जो बॉक्स आ रहा है, जो मैसेज जैसा दिख रहा है, ये मैसेजेस वो मैसेजेस हैं जो कंप्यूटर आपको देना चाहता है। ओके, दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर वांट्स टू कन्वे टू यू। कई बार इसमें अपडेट्स की इंफॉर्मेशन होती है कि आई एम रेडी टू अपडेट, सो प्लीज अपडेट मी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर वांट्स टू शेयर विथ यू, एंड दैट इज व्हाई दिस मैसेज बॉक्स इज देयर। ओके, फिर ये इसके बाद में जो ये जो लाउड स्पीकर का ऑप्शन है, वी ऑल नो दिस इज फॉर वॉल्यूम। आपको कंप्यूटर का वॉल्यूम ऊपर नीचे करना है, आप इस पे क्लिक करके भी कर सकते हो। जैसे ये जो बॉक्स है, इस पे जब आप क्लिक करते हो, तो यू आर एबल टू ओपन द ऑल द नोटिफिकेशन, यू आर एबल टू ओपन। इस पे भी आप क्लिक करोगे साउंड पे, तो आप साउंड ऊपर नीचे कर पाओगे। देन दिस कंप्यूटर, नाउ हु विल टेल मी व्हाई दिस कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड? आई थिंक ऑल ऑफ यू must be knowing about it already. You raise your hand if you know कि कंप्यूटर का क्या रोल है। दिस इज यूज्ड फॉर, ओके। और जो हम ये यूज कर रहे हैं ना, ये जो है, ये आई थिंक विंडो 8 या 9, 8 या 9 में से कोई विंडो का ये स्क्रीनशॉट है। बट ये मोस्टली सारे जो कंप्यूटर्स आप जो जो भी विंडो आप यूज कर रहे होंगे ना, सब में सेम होता है ऑलमोस्ट, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। थोड़ा थोड़ा दे चेंज इन डिस्प्ले या थोड़ा बहुत, जैसे विंडो 7 और विंडो 8 में बहुत फर्क था, पर उसके बाद अब फर्क नहीं आता। अभी दे आर गोइंग ऑन द स्टैंडर्ड पैटर्न। विंडो 8, 9, 10 looks the same. Okay, so it is like that. और जब आप ये जो एरो है, जब आप इस पे क्लिक करते हो,
तो आपको और भी जो हिडन नोटिफिकेशन है वो दिखते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स है जो कंप्यूटर आ रहा है छोटा सा, दिस वाज फॉर इंटरनेट। नो, दिस इज नॉट कंट्रोल पैनल, दिस इज फॉर इंटरनेट। ये अगर इसके ऊपर ये जो कंप्यूटर है इसके ऊपर इट इज क्लियर, इट मींस इंटरनेट इज वर्किंग। आपका जो कंप्यूटर है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वो काम कर रहा है, मतलब योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। पर अगर ये यहाँ पर कोई भी आइकन आ रहा है, जैसे रेड कलर का छोटा सा सिंबल दिखाता है इसके आगे, इस कंप्यूटर के आगे, इट मीन्स कि वो इट इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। क्रॉस दिखा सकता है। ओके, सो इट इज लाइक दैट। कई बार यहाँ पे लैंग्वेज भी दिखाता है, जैसे लैंग्वेज इंग्लिश है, कंट्री कौन सी है वो भी दिखाता है कई बार। अगर वाईफाई से कनेक्टेड होता है तो वाईफाई दिखाता है, चार्जर से अगर कनेक्टेड है तो चार्जिंग का ऑप्शन भी दिखाता है। ओके, तो ये सारी चीजें, क्योंकि नोटिफिकेशन बार, आपको नोटिफिकेशन एरिया जो है वो नोटिफिकेशन के बारे में इट इज टेलिंग यू। ओके, तो वो वहां पे बताते हैं। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो बैकग्राउंड होता है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ओके, दिस इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। ओके, सो इज इट क्लियर टिल हियर? एकदम क्लियर हो रहा है? स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर का मतलब के टच में आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कंप्यूटर का, उन्हें आप लोगों को मैं एक बहुत इजी वर्ड्स ट्राई कर रही हूँ यूज करूँ जो बिल्कुल नॉर्मल है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आई होप इट इज क्लियर, और कुछ भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, अगर कोई डाउट नहीं है तो वी विल मूव फर्दर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ऑल क्लियर? यस, यूएसबी। अगर यूएसबी भी अटैच होता है ना, यूएसबी मतलब पेन ड्राइव, हम पेन ड्राइव अटैच करते हैं तो भी वो भी नेट नोटिफिकेशन बार में दिखता है। आप सीडी अगर इंसर्ट करे हो, सीडी भी दिखती है नोटिफिकेशन बार में। ऑल क्लियर? ओके, ओके, गुड। ठीक है, तो आई शेयर माई स्क्रीन अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर एट द होम स्क्रीन। यहाँ पर नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, विच बार इज दिस? डू यू रिमेम्बर? दिस इज द टास्क बार। ओके, दिस इज द दिस इज द नोटिफिकेशन एरिया। ओके, जब हम इस पे क्लिक करते हैं ना तो दिस बॉक्स ओपन्स अप। देखो यहाँ पे और भी नोटिफिकेशंस हैं। ओके, आपका होमवर्क ये है कि आप ये खोल के सारी चीजें देखोगे एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट। आप इसको ओपन करके देखना थोड़ा सा, ठीक है? कंप्यूटर पे जैसे सिंस यू आर लर्निंग दिस, डेली ट्राई टू स्पेंड, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी जैसे आप थोड़ा बहुत यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, थोड़ा थोड़ा टाइम कंप्यूटर को एक्सप्लोर करने में। जैसे हम मोबाइल लेते हैं तो वी एक्सप्लोर मोबाइल ना, या आप लोगों ने मोबाइल एक्सप्लोर किया हुआ है ना पहले, या फिर सिर्फ व्हाट्सएप और वही मतलब चलाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कई लोग ऐसा करते हैं कि दे जस्ट नो हाउ टू यूज व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, बस ये दो तीन चीजें यूज करते हैं, बाकी की चीजें एक्सप्लोर नहीं की। तो यू डोंट हैव टू डू दैट, आप ट्राई करो, ठीक है? अलग अलग चीजें ओपन करके देखना, थोड़ा सा आपको लगेगा डिफरेंट, बट यू विल अंडरस्टैंड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कंट्रोल पैनल के बारे में भी सीखेंगे। कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का को कंट्रोल करने वाला पैनल है, जहां से आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते, बहुत सारी चीजें होती है, तो वी विल लर्न दैट ऑल्सो। ओके, यहाँ पर ये आइकन्स हैं, दीज आर पिन्ड आइकन्स। नाउ अभी किसी ने यहाँ पर देखो क्रोम को पिन किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर ये एक्सप्लोरर है, इंटरनेट है, और ये आई थिंक टास्क टास्क मैनेजर या ऐसा कुछ है। ओके, तो ये सारी पिंड है। नाउ दिस इज द सर्च, अगेन द सर्च ऑप्शन, ये सर्च के लिए है। ये स्टार्ट मेन्यू है, दीज आर द फोल्डर्स एंड दीज आर द आइकन्स। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट one. Okay, give me just a minute. I will be sharing
So am I audible? Yes? Okay. Okay, so do you see this white screen? Everyone can see this white screen? Okay, तो जैसे now this is a computer. कंप्यूटर नहीं, ये है सीपीयू का स्टोरेज. ओके, कंप्यूटर में एक्चुअली आप वो चीजें ओपन कर पाते हो जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है. जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आई एम ऑडिबल ना? आई एम क्लियरली ऑडिबल? ओके, तो कंप्यूटर में आप वो सारी चीजें चेंज कर पाते हो, ओपन कर पाते हो जो कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर है. अब नाउ कहाँ पे स्टोर है कंप्यूटर में? सीपीयू के अंदर. सीपीयू में जो स्टोरेज यूनिट होता है वहां पर सेव है. अब कंप्यूटर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसका जो स्टोरेज है. जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर, अब ये भी हमारे हाथ में है. आप मिनिमम 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है मुझे और पार्टीशंस की नीड है तो आप वो भी कर सकते हो. ओके, तो ये मैंने कंप्यूटर को, आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपने कंप्यूटर के स्टोरेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. ओके, नाउ दिस इज द सी. इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे ड्राइव. दीज आर कॉल्ड ड्राइव्स. इस एक पार्टीशन को हम बोलेंगे एक ड्राइव है. ये दूसरी ड्राइव है, ये तीसरी है और ये चौथी ड्राइव है. ठीक है? इज इट क्लियर टिल हियर? आई विल गो स्लो विद दिस. जस्ट अ मिनट. ओके, तो ये 4 ड्राइव्स हैं. अब ये ड्राइव्स के जो नेम्स होते हैं ना, दीज आर ऑन दी बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ अल्फाबेट्स. इसको अल्फाबेट्स के नाम से किया जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं डी, ई एंड एफ. ठीक है, तो ये 4 ड्राइव्स हैं मेरे कंप्यूटर के. सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई एंड एफ. अब जो सी ड्राइव होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इट इज दी, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, आई नो. ओके, तो ये जो सी ड्राइव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और हम इसमें कुछ भी स्टोर नहीं करेंगे अपना डेटा. जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी लेकर आए और आपको मूवी स्टोर करनी है, तो आप कभी सी ड्राइव में नहीं करोगे उसको. ठीक है, आप उसे इन बाकी के ड्राइव्स में स्टोर करोगे. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ क्यों क्यों हम सी ड्राइव में स्टोर नहीं करेंगे. क्योंकि कंप्यूटर भी अपनी जो भी फंक्शनैलिटी कर रहा है, जो भी काम करता है, उसके कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं. कंप्यूटर अपने आप में एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है ना? और उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर खुद को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इज इट नाउ, इज इट विजिबल? जस्ट अ मिनट, ये कट गया नीचे से. मैं इसको, ओके, अब ये दिख रहा है. ठीक है, तो कंप्यूटर जो खुद को चलाने के लिए जो भी यूज कर रहा होता है सॉफ्टवेयर, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या है कंप्यूटर का? ठीक है, और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी थोड़ी सी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है कंप्यूटर के स्टोरेज में, है ना?
जैसे कि आप जो भी लैंग्वेज में बात करते हो तो वो लैंग्वेज आपके ब्रेन में स्टोर्ड है पहले, है ना, तभी तो आप उस लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। टीवी पे अगर उस लैंग्वेज में कोई शो आ रहा है तो आप उसे देख पा रहे हो। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं पता, अभी तेलुगु में, तमिल में, या फिर कोई भी लैंग्वेज जो हमें नहीं आती, जापानीज में, चाइनीज में कोई प्ले कर दे तो हम नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल्ड नहीं हमारे अंदर। तो हम कैसे समझेंगे उस लैंग्वेज को? एग्जैक्टली इन द सेम वे कंप्यूटर के अंदर भी कुछ चीजें जो कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो पहले से इंस्टॉल्ड होती है। ओके, और वो कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। सी ड्राइव भी आधी से ज्यादा खाली ही होती है, लेकिन ये क्या करती है, ये थोड़ा सा स्पेस इसमें से ऑक्यूपाई कर देती है। और इस वजह से हम इसको बिल्कुल टच नहीं करते, हम इसको बिल्कुल यूज नहीं करते, क्योंकि जो कंप्यूटर का मेन जो फंक्शन है अगर हम उसको ही डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी गड़बड़ हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा इसको छेड़छाड़ी मत करो, कंप्यूटर को, खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। उनका कहने का मतलब यही होता है कि अगर सी ड्राइव गलती से किसी ने ओपन कर दिया और इसमें अगर कुछ भी चीज ऊपर नीचे कर दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। सच में कुछ आपके सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकते हैं या फाइल करप्ट हो सकती है। तो इसलिए सी ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम इसमें पहली बात कुछ भी स्टोर नहीं करते, we will not store anything in this. उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर से हम कोई भी फाइल डिलीट नहीं करते। we will not delete, we will not used for storage and will not delete। इसमें से कोई भी फाइल आपको डिलीट नहीं करनी, ठीक है, आप इसको बिल्कुल टच नहीं करोगे। क्लियर? प्लस इसका जो खाली स्पेस है, अब खाली स्पेस में तो सेव कर सकते हैं ना हम फाइल्स। वी माइट हैव दिस क्वेश्चन कि खाली स्पेस में क्यों नहीं कर सकते सेव। इसका आंसर ये है कि मान लीजिए आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो या फिर आप किसी भी और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है ना। जैसे आप अगर कोई नई लैंग्वेज सीखते हो या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग की एनर्जी उसमें जा रही है ना, थोड़ा सा दिमाग में स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। एग्जैक्टली इन द सेम वे जब आप कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर पे अगर आप जैसे इंटरनेट भी चला रहे हो तो वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी वो स्टोरेज का थोड़ा सा एरिया लेता है ना। और वो एरिया कहाँ पे लेता है, वो सी ड्राइव में ही लेता है। तो अगर आप सी ड्राइव में बहुत सारा स्टोर कर दोगे और इसको फुल कर दोगे ना तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। आपको लगेगा ये काम क्यों नहीं कर पा रहा, आप क्लिक करोगे बहुत देर में ओपन करके देगा आपको फाइल्स, तो यू विल बी वंडरिंग कि ये काम क्यों नहीं कर पा रहा। बट दैट इज द रीजन कि आप अगर इसको भर देते हैं ना तो इसके पास स्पेस नहीं होता काम करने के लिए और फिर ये टाइम लगाते हैं। ओके, तो इसको हमें खाली रखना है। अगर हम चाहते हैं हमारा कंप्यूटर एकदम हेल्दी रहे और कुछ भी प्रॉब्लम ना आए उसको यूज करने में, तो पहले तो हम इसको खाली रखेंगे। सी ड्राइव को एकदम खाली नहीं करना, थोड़ा सा जब आप अगर अपने लैपटॉप में सी ड्राइव ओपन करोगे तो यू विल सी कि ऑलरेडी थोड़ा सा स्पेस खाली है इसमें और थोड़ा सा स्पेस ऑलरेडी फिल्ड है। तो वो स्पेस कहाँ से आया, वो आपके कंप्यूटर का विंडोज है जो इंस्टॉल्ड है उसमें। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है विंडोज, और जो लोग आईओएस यूज करते हैं उनका आईओएस या आईओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो या तो आपका वो ये होगा या फिर आईओएस होगा फॉर एप्पल यूजर्स। एप्पल के जो डिवाइस यूज करते हैं उनका आईओएस होता है। ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इतना समझ आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ड्राइव्स का ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ ना सभी को? प्लीज शो मी अ थम्स अप अगर ये क्लियर हो गया अच्छे से। तो तनिशी क्लियर हो रहा है, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है आपको पूरा? कुछ कुछ डाउट तो नहीं आ रहा? दीप सूर्या मैम, ज्योति मैम, वाओ यू मेकिंग नोट्स, वंडरफुल। ओके, दीक्षा, आस्था, अनीशा, दीप
दीप्ति मैम, सोनल मैम, ठीक है, आप लोगों को कुछ भी डाउट हो अगर, प्लीज लेट मी नो। ओके, तो इसलिए हम सी ड्राइव को ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का जो सॉफ्ट एरिया, जो डेंजर जोन है, वो यही है, इसको हम टच नहीं करेंगे। अब ये तीनों ड्राइव्स आपके लिए है, एकदम खाली, आप इसमें कितना भी स्टोर करो आपका डेटा, जो भी आपको स्टोर करना है, लेकिन आप इसमें सिस्टमैटिकली स्टोर करो। जैसे हम अपना कबर्ड जब लगाते हैं, तो कबर्ड में भी हम छोटे छोटे बास्केट्स लेते हैं, उसमें हम एक सेम काइंड ऑफ चीजें एक में रखते हैं, फिर हम उसको रखते हैं, है ना। इसी तरह से आप अगर इसमें ओपन करके सारी फाइल जैसे डाल दोगे क्लटर्ड वे में, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो हम सिस्टमैटिकली उसको डालेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए आप आपके मोबाइल के कुछ फोटोज आप स्टोर करना चाहते हो, और आप किसी पार्टी में या फिर आप किसी वेडिंग में गए थे, तो बहुत सारे फोटोज हैं आपके फोन में, अब आपको लग रहा है मैं अपने पीसी में स्टोर कर देती हूँ, मोबाइल को खाली करना है, तो आप अपने लैपटॉप में अपने किसी भी एक ड्राइव में, सी को छोड़ के किसी भी एक ड्राइव में आप एक फोल्डर बनाओगे, उस पर आप नेम लिखोगे कि मोबाइल पिक्चर्स, और फिर आप वेडिंग का डेट डाल दोगे, या फिर आप वेडिंग का जो नाम था वो डाल दोगे। उसके बाद आप उसके अंदर पिक्चर्स को स्टोर करोगे। तो दैट इज द बेस्ट वे टू स्टोर एनीथिंग। अब आप अगर इसको ओपन ही डाल दोगे, इमेजेस भी इसमें, बाकी चीजें भी अगर आप ओपन अप करके डाल देते हो, तो यू विल फेस प्रॉब्लम, ठीक है। आपको सर्च करने में भी प्रॉब्लम आएगी बाद में, और लोगों को ढूंढने में भी। ओके, ठीक है। तो ये जो ड्राइव्स हैं, आप इनको डिवाइड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ड्राइव को आपने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट जो ड्राइव है वो आपने सोचा कि मैं इसमें अपने होम से रिलेटेड या अपने पर्सनल स्टफ डालूंगी सारा, ओके, जिसमें मैं अपने फोटोज, वीडियोस, जो हमारा फैमिली स्टफ है वो सब है, वो सब आई विल ऐड, ठीक है। नाउ द सेकंड इज कि यहाँ पे आपने इसको बनाया वर्क रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी सीख रहे हो या फिर आप जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो एक ड्राइव को आपने वर्क के लिए डेडिकेट कर दिया, एक ड्राइव को आपने अपने पर्सनल यूज के लिए डेडिकेट कर दिया, एक इसको आपको कर दो एक्स्ट्रा, या फिर आप इसको प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, बाद में आप फ्रीलांसिंग करोगे या प्रोजेक्ट्स करोगे। तो इस तरह से हम ड्राइव को डिवाइड कर देते हैं, ड्राइव्स को, ठीक है। फिर हम ड्राइव्स को यूज करते हैं। अब सारा पर्सनल डेटा इसके अंदर जाएगा, वर्क रिलेटेड डेटा इसके अंदर जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा डेटा होगा वो इसके अंदर जाएगा। तो नाउ योर फाइल्स आर सिस्टमैटिकली प्लेस्ड, ओके। तो ये पूरा रोल है, ये आपका डिवीजन है एक्चुअल में कंप्यूटर के स्टोरेज का। इस तरह से आप स्टोर करते हो। अब इसमें आपने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, तो ये फोल्डर्स के फॉर्म में आपकी ये एक फोल्डर हो गया। अब ये जो स्टोरेज है, ड्राइव का इतना बड़ा स्टोरेज है, उसमें छोटे छोटे फोल्डर्स आपके स्टोर होंगे, और इस फोल्डर के अंदर ये छोटी छोटी फाइल्स मैंने सेव कर दी है, ओके। तो नाउ दे आर सिस्टमैटिक, ये एक तरह की फाइल्स मैंने एक में डाल दी, ओके। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करोगे सारी चीजों को, क्लियर। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कंप्यूटर में ये कैसा दिखता है। इसमें तो ये ऐसा दिख रहा है, बट I'll show you how would it look in computer. Just a minute. Okay, so am I audible here now? तो जब आप इसको जो फाइल एक्सप्लोरर की मैं बात करी थी ना, फाइल एक्सप्लोरर जब हम ओपन करते हैं, सो दिस इज द फाइल एक्सप्लोरर ऑफ माय लैपटॉप, ओके। नाउ डू यू सी,
ये जो दिस पीसी है यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप देखो ये जो दिस पीसी आता है ना, या फिर ये जो आ रहे हैं डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, तो ये इस तरह से फोल्डर्स के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सी है, ओएस, ओएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज स्टोर है, और देखो यहाँ पर ये आइकन भी दिखा रहा है कि विंडोज स्टोर है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी। आपको लग रहा होगा ऐसा क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है, फोल्डर्स हैं, बोरिंग, कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैंने बहुत बार ओपन करके ट्राई किया है, बहुत सारे फोल्डर्स तो खाली होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कैसे यूज हो रहा है इसमें चीजें, बट you can open it up and you will find a lot of files. ऐसी फाइल्स जो हम नहीं जानते कि क्या है कैसे है, बट बहुत सारी फाइल्स होती है इसके अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस तरह से फोल्डर है। देखो थोड़ा सा स्पेस खाली है, थोड़ा सा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो मेरा जो लैपटॉप है जो मैं यूज कर रही हूँ, उसमें दो पार्ट्स में मैंने अपने ड्राइव्स को डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट इज सी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, एंड सेकेंड इज डी। ओके, अब इसको जैसे मैं ओपन करूंगी तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी फाइल्स है। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं मेरे बहुत सारे, और ये जैसे यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर, अगर न्यू जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पर हैं, हमारे जो स्कैन फाइल्स है वो, और आर्टिस्ट का काम है। तो इस तरह से मैंने फोल्डर्स में डिवाइड किया हुआ। ये मेरे सारे बाहर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं तो वो सब बाहर है। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टोर। आप एक सी चीजों को एक तरफ रखोगे। ओके, अभी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, ये इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। डू यू सी दिस? 4 पार्ट्स में दे हैव डिवाइडेड। यहाँ पर दे आर टेकिंग द बैकअप। अब यहाँ पे ये जो लोकल डिस्क लिखा हुआ है ना, आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने रीनेम किया हुआ है, दे हैव रीनेम्ड इट एज बैकअप। आप यहाँ पे लिख सकते हो पर्सनल, यहाँ पे वर्क, या फिर जो भी, यू कैन गिव योर नेम्स ऑल्सो। कई बार फैमिली में क्या होता है कि 2 सिबलिंग्स हैं, साथ में यूज कर रहे हैं अपना अपना कंप्यूटर, तो ये लोग क्या अपना ड्राइव डिवाइड कर लेते हैं। Is my screen visible? Resume sharing. Okay, just a minute. Okay, I will share my screen again. Okay, yes. Visible now? Okay, तो यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, and they have named it as backup. तो ये जो होता है ना devices and drives, तो यहाँ पर you will see all this. Okay, यहाँ पर again if you see 4 ड्राइव्स में डिवाइड किया हुआ है। नाउ इफ 2 सिबलिंग्स आर यूजिंग द सेम लैपटॉप, भाई बहन है साथ में यूज कर रहे हैं, तो वो अपने अपने नेम से अपने अपने ड्राइव को डिवाइड कर लेते हैं। इसमें मेरा डेटा, इसमें मेरे भाई का डेटा, इसमें मेरी मदर का डेटा। ओके, तो दे डिवाइड इट लाइक दैट। अब वो इसके अंदर फोल्डर्स बना के इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। यू कैन इवन सेट अ पासवर्ड कि मेरा ड्राइव कोई और ओपन ना करे। ओके, तो आप सिक्योरिटी भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। So this is how it is used. इसके अलावा ये जो लास्ट स्क्रीन है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से I'll explain you. तो आपको ये जो एक्सप्लोरर वाला पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारा समझ आना चाहिए कि क्या चीज कैसे यूज हो रही है, क्यों यूज हो रही है। तो once you will start understanding, आपको बहुत समझ आएगा और बहुत इजी आएगा। How to move the parts? Just a minute. Ma'am, please unmute. Am I Yes, audible? ma'am. Yes, you're audible. Okay, I just wanted to ask. Yes, unmute yourself. You said we can make the parts, right? So how is it possible? You have to do right click. No, ma'am. जब आप विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हो ना, How we can make the parts like C drive, D drive, and all. You don't have to make it. It comes automatically by, like, when they're installing the window into any laptop, you cannot divide it into parts. You can get it divided only when window is getting installed in front of you. ये ना इंस्टॉल करने के टाइम पर ये डिवीजन होता है। तो मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, दे डिवाइडेड इनटू स्टैंडर्ड 2 और 3 पार्ट्स में वो लोग डिवाइड करते हैं। मतलब सी ड्राइव एक कंप्यूटर के लिए हो गया, उसके अलावा 2 या 3 ड्राइव्स यू विल हैव। दिस इज स्टैंडर्ड बेसिकली। या फिर जब आप अपना लैपटॉप लेने जा रहे हो, व्हेन यू आर परचेजिंग अ न्यू लैपटॉप, या आप अपने लैपटॉप में नया इंस्टॉल कर रहे हो विंडो,
सिर्फ उसी टाइम पर आप इसके पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हो। सिर्फ ड्राइव डिवीजन ही ऐसा पार्ट है जो हम उसी टाइम पर कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू इट लेटर। आप इसको चेंज नहीं कर सकते बाद में, ओके क्योंकि ये ना कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसके अंदर चेंजेस करता है, तो आप उसको बार बार, दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन, ओके। इज इट क्लियर मैम? Is it clear? Am I audible? Am I audible? Can you please show me a thumbs up if I'm audible? Okay, okay. Okay. ठीक है, लेकिन इसके अंदर के जितने भी फोल्डर्स हैं, whatever folders you see, और उसके अंदर फोल्डर्स, फाइल्स, these all are, मतलब आप बाद में कर सकते हो, you can make these changes later. सिर्फ ड्राइव वाला पार्ट है जो पहले से होकर आता है, तो जब वे लोग विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं देन यू कैन लेट देम नो कि आपको कितने ड्राइव चाहिए। एंड इट इज नॉट इवन रिकमेंडेड, 3-4 से ज्यादा ड्राइव्स रिकमेंडेड भी नहीं होती, ओके तो मैक्सिमम इसका नंबर होता है कि आप 3-4 या 5 मैक्सिमम बना सकते हो, उससे ज्यादा अलाउ भी नहीं, मतलब कंप्यूटर अलाउ नहीं करता उससे ज्यादा बनाने के लिए कई बार, ओके डिपेंड्स कि आपके कंप्यूटर की क्या स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग है आपका कंप्यूटर, उसके बेसिस पर, ठीक है। Now I had created a framework also. ये framework है। Now what is the difference between homework and framework? I'll tell you. ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है। अच्छा अभी तो जो हम जो भी होमवर्क कर, आप जो भी नोट्स बना रहे हो, यू मस्ट बी डूइंग इट इन योर कॉपी, है ना, आप कॉपी पे कर रहे हो। बट बाद में जब आप लोग टाइपिंग सीख जाओगे, जब हम टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर कर रहे होंगे, MS वर्ड या कोई भी, तो तब आप लोगों को ये नोट्स ना उस पे बनाना है। दैट वुड बी योर प्रोजेक्ट बेसिकली विच यू हैव टू डू फॉर दिस क्लास, कि आप पहले तो अपनी कॉपी पे नोट्स को फाइनल करो और उसके बाद आप उसको मुझे टाइपिंग फॉर्मेट में दोगे, so that I'll be able to check आप कैसे फॉर्मेट कर रहे हो जो भी टेक्स्ट है उसको, ठीक है। so that would be a kind of practice also. So आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। The first is why you want to learn computer. Okay, I was telling you the difference between homework and framework. तो होमवर्क तो होता है कि जो हमने सीखा वो हमने जाके लिखा, रिवीजन किया और वो लिख दिया। फ्रेमवर्क में इट इंक्लूड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब यू हैव टू थिंक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको सोचने के लिए, दे विल फोर्स यू टू थिंक कि आप क्यों सीख रहे हो। तो आपको टॉप 3 रीजंस लिखने हैं व्हाई यू वांट टू यूज कंप्यूटर, आप क्यों कंप्यूटर सीखना चाहते हो और क्यों यूज करना चाहते हो, ठीक है। टॉप 3 रीजंस यू हैव टू राइट। अभी आप अपने कॉपी में लिखोगे, आई विल, जब मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी तो आपको वहां पे एंटर करना होगा, बट आप ये क्वेश्चंस अभी नोट कर सकते हो अपने पास अपनी कॉपी में। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इट कैन हेल्प यू टू ग्रो। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए कि कंप्यूटर से कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है आपको ये कैसे हेल्प कर सकता है। अगेन यू हैव टू थिंक, ओके। और ये सेकंड क्वेश्चन में आपको थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हेल्प करेगा, दैट इज राइट 3 स्किल्स यू आर गुड एट। अच्छा ये जो क्वेश्चंस है जितने भी, ये मुझे भी हेल्प करेगा बिकॉज आई एम गोइंग टू ट्राई टू कनेक्ट विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट पर्सनली ऑल्सो। अभी तो नहीं, बट जब थोड़ा सा हमारा कोर्स आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे मुझे बहुत हेल्प होगी समझने में कि आप एक्चुअली क्यों सीख रहे हो। ओके तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स आपको 3 पॉइंट्स यू हैव टू नोट डाउन। आपके कोई भी 3 स्किल्स, इट कैन बी एनीथिंग जिसमें आपको मजा आता है और जो आपकी स्किल्स हैं जिसमें आप सच में बहुत अच्छे हो, जिसमें आपको लगता है कि इसमें मुझसे अच्छा काम तो नहीं कर सकता कोई, या फिर मैं आई एम फार बेटर देन अदर्स। वो 3 स्किल्स आपको लिखने हैं। हाउ आपको कैसे कंप्यूटर ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, आपको क्या लगता है, इट कैन बी एनीथिंग, और यहाँ पर कि आप क्यों सीखना चाहते हो। ओके so is this okay? This would be your homework and these would be the framework that you have to do. All right, so this is it for today's class. Abhi we will meet in next class and I hope it was helpful.
Can you please turn on the cameras so that I can say a bye? कोई सो तो नहीं रहा क्लास में? Is there anyone who is sleeping? Okay. Okay, thank you so much. Thank you. Bye-bye. We will meet in next class. Okay, bye.